अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिल ऑफ एक्सचेंज में आज क्वेश्चन नंबर सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी सेकंड न्यूमेरिकल आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने, जहां आप कुछ आइडिया हमारा क्लियर हो चुका है, और आज हम बाकी सेम ही होगा क्वेश्चन, सिर्फ डिस्काउंट का ऑप्शन आज हमें नज़र आएगा, यानी सेलर डिस्काउंट दे रहा होगा, एक्सपेंस कर रहा होगा, और परचेज़र के लिए ये रेवेन्यू होगी एक। तो ये एंट्रीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में ये चीज़ आप कर चुके हैं कि डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड, तो वही एंट्री आप दोबारा आज यहाँ अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेरे पास कि अली सोल्ड गुड्स टू सलमान। अली सेल कर रहा है तो अली सेलर हुआ, ड्रॉर हुआ, टू सलमान, सलमान जो होगा वो परचेज़र होगा यहाँ, फॉर ₹2000 एंड ड्रीव अ बिल अपॉन हिम फॉर 3 months फॉर दी अमाउंट। 3 months का मेच्योरिटी टाइम है, 3 months में अमाउंट पे करना होगा परचेज़र को। सलमान एक्सेप्टेड द बिल, सलमान बिल एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड रिटर्न इट टू अली, और एक्सेप्टेंस के बाद अली को उसका नोट वापस करता है, यानी नोट भेजता है कि बिल एक्सेप्टेंस का। अली डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंकर्स एट 6%। अली यहाँ क्या कर लेता है, अपने बैंकर के साथ ये बिल डिस्काउंट करता है, यानी ये बैंकर की तरफ जाता है, बैंकर से 6% बैंकर से कम अमाउंट ले लेता है, यानी रिसीविंग से पहले अपने बैंकर से ही रिसीव कर लेते हैं, जिसे आप डिस्काउंटिंग कहते हो। क्लियर हो गई बात। यानी यहाँ परचेज़र ने तो देने थे 2000, परचेज़र ने कितने देने 2000, लेकिन बैंकर से ये 6% कम अमाउंट ले लेता है, 6% लेस पे अमाउंट ले लेता है, और फिर बैंकर जो है वो रिसीव करेगा परचेज़र से, और परचेज़र से वो फुल अमाउंट रिसीव करेगा। ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज ऑनर्ड, पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अली एंड सलमान। तो जो ड्यू डेट थी उस पर बिल जो है वो बैंकर को मिल जाता है, बैंकर रिसीव कर लेता है, जो यानी डिसऑनर्ड का यहाँ कोई प्रॉब्लम बैंकर को फेस नहीं करना पड़ता। तो अब हमें यहाँ एंट्रीज पास करनी होगी। अब आप प्रीवियस लेक्चर जो लिए है आप कोशिश करें उस लेक्चर को अपने सामने रखें, यानी एक दफ़ा देख लें, रूल्स को एक दफ़ा देख लें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, यहाँ कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिल ऑफ एक्सचेंज। और फर्स्ट आपको पता है कि डेट यहाँ नहीं दी गई, तो आप सीरियल नंबर लगा लें। मैं आप डेबिट क्रेडिट के लिए स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, आप स्ट्रक्चर को पता है आपको, सीरियल नंबर होगा, डिस्क्रिप्शन, डेबिट एंड क्रेडिट। अब पहले आपको ये करना होगा, बुक क्लियर कर लें। बुक कौन सी अब हम रख रहे हैं, पहले हमारे पास 2 पर्सन है, अली सोल्ड गुड्स, अली सेलर है, तो अलीज बुक बना लेते हैं पहले, अलीज बुक, और अली क्या है, ये ड्रॉर है। ये पॉइंट हमें यहाँ क्लियर है। इसका मतलब है कि यहाँ अकाउंट, सॉरी यहाँ क्योंकि बिल्स की बात हुई है तो यहाँ बिल्स रिसीवेबल बनेंगे, एक पॉइंट का ख्याल करना है। अली बुक है तो जो एंट्रीज़ होंगी उसमें सलमान का अकाउंट, पर्सनल अकाउंट की एंट्रीज़ आप यूज़ करेंगे। अब आप ख़ुद को एज अ सेलर यहाँ कंसीडर करेंगे। अली सोल्ड गुड्स टू सलमान, अली गुड्स बेच रहा है, तो सेल हो गई, तो आप लिखेंगे सेल क्रेडिट, सेल अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट कितना है, ₹2000, 2000 अमाउंट है, सेल क्रेडिट 2000 आपने अमाउंट लिख लिया। लेकिन ये है कि किसको सेल की गई थी, ये सलमान को सेल की गई थी, सलमान का पर्सनल अकाउंट। पहले भी मैंने बात की थी, सलमान, आप लिखेंगे सलमान अकाउंट, पर्सनल अकाउंट इनिशियली ओपन कर लेंगे, तो ये आप डेबिट कर रहे हैं 2000, और साइन लगा लें ₹। समझ आ गई है। तो अभी हमने इसे बिल रिसीवेबल नहीं कहा, क्योंकि अभी एक्सेप्टेंस ही नहीं मिली। तो इनिशियली जैसे गुड्स बेची गई हैं, आपने गुड्स बेची, एज ए सेलर हैं, आप खुद को ड्रॉर कह रहे हैं, तो आपने बिल ड्रॉ कर लिया, तो आप लिखेंगे सेल हो चुकी है, यानी क्योंकि रियलाइज़ हो चुकी सेल, हम रूल पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल गैप का पढ़ चुके हैं कि जैसे सेल रियलाइज़ हो आप उसे रिकॉर्ड करें ज़रूर। तो हमने सेल को रिकॉर्ड कर, लेकिन अभी इससे एक्सेप्टेंस नहीं मिली हमें, इसीलिए हमने सलमान लिखा है, यहाँ हमने अकाउंट बिल रिसीवेबल नहीं कहा इसे। तो आप नरेशन लिख लेंगे, नरेशन आपको पता है, आप लिखेंगे सोल्ड गुड्स टू सलमान,
पहले एंट्री यहाँ आपने लगा दी है। ये फर्स्ट है तो ये भी फर्स्ट होगा, यानी वहीं आप या इसे सेकंड कह सकते हैं, डेट नहीं है यहाँ कोई, तो आप फर्स्ट एंट्री लगा लें। फर्स्ट एंट्री के दो पार्ट होंगे, ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब एक्सेप्टेंस मिल जाती है आपको। जैसे एक्सेप्टेंस मिलती है तो आपके यहाँ बिल रिसीवेबल जनरेट हो चुके हैं, तो आप लिखेंगे बिल रिसीवेबल डेबिट। बिल रिसीवेबल यहाँ बन चुके हैं, फाइनलाइज हो चुके। बिल रिसीवेबल मैं लिख लेता हूँ, बिल रिसीवेबल अकाउंट यहाँ डेबिट हो गया। कितने? 2000 के। लेकिन सलमान का जो अकाउंट आपने पर्सनल ओपन किया था, ये आप यहाँ आप उसको क्लोज कर रहे हैं क्योंकि उसकी जगह बिल ने ले लिया। तो सलमान अकाउंट आप पर्सनल उसका क्लोज कर लेंगे, तो आप लिखेंगे टू सलमान अकाउंट। मैंने पहले आपको कहा टू लगा लें अगर, तो ये डिफ्रेंशिएट कर लेता है आपके अकाउंट को। ये 2000। अब आपने फर्स्ट स्टेज जो थी बिल इशुएंस की और एक्सेप्टेंस की फाइनलाइज हो चुकी, क्लियर एंट्री आपने पास कर ली है। अब इसी तरह आप नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, वो होगा कि जैसे मैच्योरिटी टाइम आता है तो बिल ऑनर्ड भी हो जाता है और आप बैंकर के साथ डिस्काउंट भी करते हैं। तो सेलर हैं, सेलर को कैश हमेशा रिसीव होता है। और यहाँ पॉइंट क्लियर रहना चाहिए, यहाँ बैंकर्स की बात आई तो इसका मतलब है चेक के ज़रिए ही पेमेंट हुई होगी। फिर बैंकर कैश नहीं लेता, चेक के ज़रिए पेमेंट लेता है। तो यहाँ आप लिखेंगे फिर बैंक कैश रिसीव होता तो आप लिखते कैश, चेक रिसीव हो रहा है तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट आप अलाउ कर रहे हैं, सेलर डिस्काउंट दे रहा है, तो सेलर जैसे डिस्काउंट, तो आपको पता है डिस्काउंट फिर एक्सपेंस की शक्ल ले लेता है, तो डिस्काउंट क्या होगा? डेबिट होगा। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और बिल जो था, बिल जो रिसीव होना था, जो एसेट था, ये ख़त्म हो चुका है, तो आप लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, अब आप टोटल बिल रिसीवेबल कितना था? 3000। अब ये पॉइंट आप यहाँ क्लियर कर लें, 3000 टोटल बिल था। टोटल डेज कितने, मंथ कितने थे? 3 मंथ, 3/12, 3 मंथ से। इसी तरह परसेंटेज यानी कितने परसेंट डिस्काउंट किया गया? 6% यहाँ डिस्काउंट रेट है। तो यहाँ आप अगर कैलकुलेशन कर लें तो ये आपके पास सॉरी ये 2000 अमाउंट है, ये 3000 नहीं है, 2000 अमाउंट है, ठीक है। तो ये आपके पास 30 का डिस्काउंट आ रहा है। यानी ये ख्याल करना होगा कि 3 मंथ हैं, आप ईयर नहीं करेंगे, ठीक है। बुक में कहा गया 6% पर एनम, तो आप इसे पर एनम कहा गया, तो हम इसे क्या करेंगे? 3 मंथ्स की कैलकुलेशन। तो 30 का तो हो गया डिस्काउंट। 2000 टोटल अमाउंट था, टोटल अमाउंट कितना मिलना था? 2000। 30 का आपने डिस्काउंट दिया, बाकी मिले कितने हैं बैंकर चेक के ज़रिए? 1970 में मिले। अब आप एक नरेशन लिख लेंगे, ये सेकंड एंट्री है, 2 ही एंट्रीज हम यहाँ पास कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ एक नरेशन लिख लें। नरेशन क्या होनी चाहिए? आप लिखेंगे रिसीव्ड कैश एंड allowed discount on bills of exchange। ये आपके पास फर्स्ट बुक जो है वो फाइनल हो चुकी है। मैंने यहाँ डेबिट और क्रेडिट के लिए लाइंस नहीं ली, आप जो कॉलम बनाते हैं, हमारा स्ट्रक्चर जो होता है वो आप ज़रूर यहाँ बनाएंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो होगा वो होगा सेकंड बुक, यानी फर्स्ट बुक यहाँ हम बना चुके हैं, सेलर की बुक बना चुके हैं, अब हम परचेज़र की बुक बनाते हैं। तो ये हो जाएगा सेकंड बुक। आप परचेज़र जो है वो सलमान है, सलमान्स बुक। सलमान्स बुक का टाइटल दे देंगे। इसी तरह एक आप सीरियल नंबर के साथ आपके पास डिस्क्रिप्शन के साथ डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये आपके पास सीरियल नंबर, क्योंकि डेट नहीं है। इसी तरह डिस्क्रिप्शंस, ये डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। अब फर्स्ट सलमान एक परचेज़र है,
परचेज़र को आप क्या कह रहे हैं, ड्राई। अब यहाँ ये होगा कि फर्स्ट आप परचेज़र गुड्स परचेज़ करता है तो ये हो जाएगा परचेज़ अकाउंट। इंक्रीज इन परचेज शुड बी रिकॉर्डेड बाय डेबिट साइड। परचेज़ अकाउंट डेबिट। किससे परचेज़ की थी? टू अली। सलमान की बुक है तो अली का, टू अलीज़ अकाउंट। प्रीवियस क्वेश्चन आप सामने रखें तो यही काम हम कर चुके हैं। परचेज़ अकाउंट डेबिट टू अली अकाउंट। परचेज़ ऑफ गुड्स आप लिखें, जो भी होगा साथ आप स्ट्रक्चर दे सकते हैं या नरेशन में शो कर दिया। अब नरेशन जो होगी वहाँ आप लिखें कि परचेज गुड्स फ्रॉम अली ऑन क्रेडिट भी कह सकते हैं। सलमान टाइटल होगा तो पर्सनल अकाउंट आपकी नरेशन ट्रांजैक्शंस में आपकी क्या यूज़ होगा, अली ही यूज़ करेंगे। अमाउंट है वही 2000। इसी तरह इसी सीरियल नंबर में यानी ए एंट्री पास होगी, अब बी एंट्री में पास करने जा रहा हूँ। अब जैसे आपने खुद को आप परचेज़र कंसीडर कर रहे हैं, सलमान एक्सेप्टेंस भेजते हैं, अली को एक्सेप्टेंस भेजेगा तो खुद पेएबल हो गया है, एक्सेप्ट कर लिया उसने बिल। तो जैसे पेएबल हुआ तो पेएबल के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, पेएबल की एंट्री पास करेंगे। बिल्स पेएबल हमेशा जब लाइबिलिटी आए परचेज़र पे तो लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, तो आप लिखेंगे बिल्स पेएबल टू बिल्स पेएबल इंक्रीज इन लाइबिलिटी। कितनी लाइबिलिटी? 2000 की। और लाइबिलिटी क्यों बनी है? क्योंकि आपने अली से गुड परचेज़ की थी। अली का पर्सनल अकाउंट यहाँ आप डेबिट कर लेंगे क्योंकि क्रेडिट में पड़ा, उसको ख़त्म कर लें, उसकी जगह लाइबिलिटी अली से गुड्स परचेज़ की हैं तो अली अकाउंट आप कर लेंगे। और अमाउंट कितना है? 2000। तो यहाँ नरेशन लिख लेंगे, जगह नहीं है तो मैं इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ ये हम क्लोज़ करें। तो आप नरेशन लिख लेंगे कि बिल एक्सेप्टेड एंड सेंड टू अली। ये कह दें कि बिल एक्सेप्टेड एंड सेंड टू अली कह दें तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। इसी तरह सेकंड एंट्री पास होगी, वो है अब क्योंकि मेच्योरिटी टाइम पे पेमेंट। दो एंट्रीज़ मैंने आपको पहले कहा कि दो एंट्रीज़ लगती हैं। पहली एंट्री के दो पार्ट होते हैं और फिर एक एंट्री आ जाती है। पहली दो एंट्रीज़ होंगी फिर एक लास्ट एंट्री होगी, यानी पहली एंट्री जो मेजर एंट्री है उसके दो पार्ट होते हैं और लास्ट एक ही एंट्री होगी, वो होती है हमेशा कैश पेड की या कैश रिसीव्ड की। यहाँ परचेज़र है, परचेज़र कैश पे करेगा, कैश जाता है तो हमेशा क्रेडिट होता है। यहाँ कैश नहीं जा रहा, बैंकर के ज़रिए अमाउंट की बात हुई थी तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट। चेक भी लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट भी कह सकते हैं आप। बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कैश क्रेडिट हो या बैंक से पैसे जाएँ तो क्रेडिट ही होगा। कैश जाए या थ्रू चेक पेमेंट करें आप तो आप उसे क्रेडिट ही करेंगे। बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्लियर। यहाँ परचेज़र है, परचेज़र जब भी डिस्काउंट देता है तो परचेज़र के लिए डिस्काउंट क्या बन जाता है, एक परचेज़र को जब भी डिस्काउंट मिलता है तो उसके लिए एक रेवेन्यू है और रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होती है, तो डिस्काउंट क्रेडिट। प्रीवियस जो हमारे पास था यहाँ डिस्काउंट को हमने डेबिट किया था। डेबिट क्यों किया? कि डिस्काउंट एक्सपेंस हुआ था सेलर के लिए। परचेज़र को तो डिस्काउंट मिल रहा है, परचेज़र को डिस्काउंट मिल रहा है, परचेज़ को डिस्काउंट मिलेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, रेवेन्यू सोर्स है, इनकम कंसीडर कर रहे हैं आप और आप उसे क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट तो आप लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट। ऑलरेडी हम ट्रांजैक्शन डिस्काउंट की कैलकुलेशन कर चुके हैं, 30 आया था रिज़ल्ट। तो ये आप देख लें 30 क्रेडिट। पे कितना किया आपने? 1970 पे किया टोटल। अब आप देखेंगे कि हम बिल्स पेएबल कितने थे, जो अब बिल्कुल क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका, पेमेंट हो चुकी। तो बिल्स पेएबल डेबिट यानी डिक्रीज इन लाइबिलिटी, मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, रिसीव्ड डिस्काउंट, इंक्रीज इन रेवेन्यू, डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैश या बैंक बैलेंस। इसी तरह आपके पास इंक्रीज इन इनकम, डिस्काउंट एक इनकम है उसमें फ़ायदा हुआ इंक्रीज, तो ये 30 आपको डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव होता है तो क्रेडिट होता है 30 का। पेमेंट गई बैंक से, डिक्रीज इन बैंक बैलेंस 1970। टोटल कितनी आप पे लाइबिलिटी ख़त्म हुई? 2000 की लाइबिलिटी ख़त्म हुई है, कम हुई है। एक नरेशन लगा लेंगे कि पेड कैश थ्रू बैंक अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड टू सलमान। ठीक है, यहाँ आप एक नरेशन लगा लें। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। यहाँ कोई इशू या प्रॉब्लम होगा मुझे ज़रूर बताएंगे। 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और मैं आपके सामने दोबारा इसको रिवाइज़ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हमेशा 2 बुक आपको बनानी होगी। एक बुक होगी बिल
रिसीवेबल की, एक बुक होगी बिल्स पेएबल की, ड्रॉर की एंड ड्राई की। यहाँ अली एक सेलर है तो ये ड्रॉर हुआ। जैसे आप अली गुड्स भेजता है सलमान को तो पहली एंट्री पास करेगा कि सलमान अकाउंट डेबिट टू सेल क्रेडिट, सेल हुई, इंक्रीज़ इन सेल, पर्सनल अकाउंट ऑफ सलमान डेबिट हो जाएगा साथ। फिर जैसे सलमान बिल उसे मिलता है वो एक्सेप्ट करके वापस भेजता है कि हाँ बिल मुझे मिल गया है, और उसमें जो भी चेंजेस जो भी रिटर्न करके फाइनल बिल आपको वापस भेजता है। तो जैसे बिल रिसीव होता है सेलर को तो सेलर एंट्री पास कर लेता है कि रिसीवेबल जनरेट हो गया, बिल रिसीवेबल डेबिट कर लेगा, इंक्रीज़ इन एसेट। और सलमान का जो पर्सनल अकाउंट था, क्यों रिसीवेबल कौन है, सलमान है, तो सलमान का पर्सनल अकाउंट यहाँ सेल कंसीडर कर लेगा, पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट क्योंकि पहले डेबिट किया था। नेक्स्ट आपके पास इसे एक ही एंट्री आप कंसीडर करें, कंपोजिट में रखें तो फिर एंट्री इस तरह कुछ पास हो जाएगी, बिल रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट की एंट्री पास हो जाएगी, क्योंकि पहले बिल रिसीवेबल बने नहीं होती इसलिए हम एक एंट्री पहले पास करते हैं फिर फाइनल कर लेते हैं। इसी तरह फिर जैसे आपको पैसे मिल जाते हैं, कैश मिलता है यानी बैंक के ज़रिए पेमेंट मिलती है, 1970 की आपके बैंक से पहले ले लेते हैं, एडवांस ले लेते हैं, टाइम से पहले ले लेते हैं, बैंक को 30 का आपको डिस्काउंट देना पड़ता है। तो इसीलिए बैंक से आपको कैश मिलता है 1970, डिस्काउंट 30 एंड बिल रिसीवेबल 2000 का यहाँ ख़त्म हो गया। अब अगर यही एंट्रीज़ एक परचेज़र अपनी बुक में पास करता तो वो कैसे पास करता? सलमान एक परचेज़र है जो ड्राई है। सलमान क्या कर रहा है कि वो कहते हैं कि पहले मैंने परचेज़ की गुड्स तो गुड्स यहाँ परचेज़ अकाउंट डेबिट हो गया तो अलीज़ अकाउंट, क्योंकि गुड्स अली से परचेज़ की गई ये आप यहाँ लिख लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है कि यानी परचेज़र ने पहले तो ठीक है गुड्स परचेज़ की, बिल अभी एक्सेप्ट नहीं हुए, फाइनलाइज नहीं हो तो उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी, तो ये गुड्स की एंट्री वो पास कर लेता है। जैसे वो एक्सेप्टेंस कर लेता है तो अब लिखेगा बिल्स पेएबल फाइनलाइज हो गए, ठीक है, रियलाइज हो चुकी हैं। और इसी तरह अलीज़ अकाउंट क्या कर लेगा, डेबिट कर लेगा, क्योंकि पहले पर्सनल अकाउंट ओपन किया था, इसे आप क्लोज कर लेंगे, उसके अगेंस्ट चले जाएंगे, उलट कर लेंगे। ये सर सेकंड एंट्री पास होगी जब आप पेमेंट करते हो। पेमेंट में ये है कि 2000 पेएबल थे आप, जो बिल्कुल ख़त्म होगा। कैसे ख़त्म हुआ? 1970 पे किए हैं एक परचेज़र ने यानी सलमान ने, और 30 सलमान को डिस्काउंट मिला है। क्लियर? ये वो दो बुक्स थी। यहाँ कोई प्रॉब्लम इशू होगा ज़रूर बताना है मुझे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।